आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी मेरे अपने साथियों को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज इस वेबिनार में जो चर्चा का विषय है वह है पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड भगवत गीता एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ हीरो। तो सकारात्मक मनोविज्ञान और भगवत गीता का समन्वय हमें पूरी गीता में देखने को मिलता है और गीता हमारे मनोविज्ञान को ही मजबूत करती है, हमें जगाती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें एक जीने का सुगम, सरल और उत्कृष्ट रास्ता हमें पैदा करती है। तो हमारा जो पर्पज ऑफ लाइफ है उसको बिगर बना देती है। आइए इसी विषय को कि गीता के कौन कौन से प्रमुख उदाहरण लिए जा सकते हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन में गीता के द्वारा बदलाव ला सकते हैं, चाहे हम जीवन की किसी भी विधा में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी उम्र में, किसी भी समाज में, किसी भी जात में, किसी भी धर्म में हो। गीता किसी धर्म विशेष की पुस्तक भी नहीं है। तो गीता अपने आप को पॉजिटिविटी लाने में मदद करती है। गीता का जो जीवन का सिद्धांत है जिसको मैं हीरो कहता हूं, HERO, वह स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात है गीता के जो मनोविज्ञान के 4 स्तंभ में, उनमें सबसे पहला है होप, आशा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना, अपने बिग वाई को खोजना, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ। तो सबसे पहली बात इसमें होप की जाती है कि मैं क्या हूं। आपने देखा होगा कि अर्जुन जब निराशा के भाव से उदास होकर अपने रथ पर बैठ जाता है तब श्री कृष्ण उसको उपदेश देते हैं और उसमें वह आशा जगाते हैं, तुम क्षत्रिय हो, अपने स्वधर्म को जानो और अपने कर्म की पूर्ति करो। दूसरी जो इसकी है वो है सेल्फ एफिकेसी, जिसको मैं एफिकेसी कहता हूं। वह है प्रभावशीलता, कि आप जो भी काम करें, जो भी जीवन में विचार आपके अंदर डेवलप हों, जिनको आप मजबूत करें, उनका आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव नजर आना चाहिए। तीसरा रेजिलेंस, विचारों में लचीलापन हो, जब जैसी आवश्यकता हो, समय, परिस्थिति और व्यक्ति के हिसाब से हमारे विचारों में बदलाव आना चाहिए। गीता यह हमें रेजिलेंस की पावर देती है और हमें धैर्यशीलता के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ाती है। और चौथा है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म है कि आशावादी होना, निराशा को, अवसाद को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को अपने से दूर रखना या अपने आप को इन सब से बचाने का सदैव प्रयास करते रहना। तो गीता हमें इस तरह हीरो बनाती है, होप, एफिकेसी, रेजिलेंस, ऑप्टिमिज्म। तो आइए इन चारों चीजों को सकारात्मकता के साथ, गीता में सभी जगह बखेरा हुआ है लेकिन कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि होप, जो आशा है, वह हमें अपनी विल पावर को, तो जो हमारा गोल जब हम डायरेक्ट करते हैं तो एनर्जी उसमें दिखनी चाहिए। जब भी हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो उस समय हमें उत्साह, उमंग, उल्लास, खुशी, ऊर्जा, इन चीजों का प्रचुरता नजर आनी चाहिए। और वे पावर, रूट क्या है, किस रास्ते पर हमें जाना है, कि हमें अच्छे कर्मों के द्वारा अपने गोल को अचीव करना है या शॉर्टकट के द्वारा। तो यह विल पावर और वे पावर का गेम है जो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बदलने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए मदद करता है। तो होप का जो यहाँ विल पावर और वे पावर से संबंध है वो हमें समझना आवश्यक है। दूसरी बात एक और भी कही जाती है कि होप इज फॉर्म्ड व्हेन वी हैव अ क्लियर विजन ऑफ द आइडियल फ्यूचर। जब हम अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से, अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों, तब आशा हमें कहीं दिखाई देती है।
और यदि हमारा विजन या पर्पज ही हमारे लाइफ का छोटा है या धुंधला है, तो फिर हमारा नाम बड़ा कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह भी कहती है कि नो हाउ टू गेट देयर, वहां कैसे पहुंचे और अपने आप को इन सबको अचीव करने के लिए मोटिवेट कैसे करते रहें, अपने मनोबल को कैसे बढ़ाते रहें। इसके मैं कुछ उदाहरण देकर आपके साथ बात करता हूं। इसमें सबसे पहला उदाहरण जो गीता का अध्याय 4 का 11वां श्लोक है वह है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्तमम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वेशः। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन वाट एवर वे पीपल सरेंडर इनटू मी, जब वो किसी तरीके से भी मेरे सामने मुझ में सरेंडर कर दे जाते हैं, तो उन सब की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आती है और मैं उनके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूं। तो आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। गीता में सबसे पहले विश्वास करना बहुत जरूरी है, और जब तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करेंगे तो वह विश्वास जमता नहीं है। दूसरी बात जो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कही है, जिस पर LIC अपना जीवन पूरी तरह से बिता रही है, योग क्षयम व्याहम्यहम्। इसको यदि मैं पूरे श्लोक को पढ़ूं तो वह इस तरह है, अनन्या है चित्त चिंतयन्त माम ये जना परशुपायस्ते तेषाम नित्याभिमुक्तानाम योगक्षेम वहाम अहम। कि देर आर दोज, ऐसे बहुत लोग हैं जो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, फिर उन सब की जिम्मेवारी मैं ले लेता हूं। तो LIC का भी यही डायलॉग है, योग क्षेम वहम हम। आप हमें एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए, हम सारी जिंदगी का भार आपके ऊपर अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप एक बार मेरे सामने मेरे में सरेंडर तो कर दीजिए, मेरे में विश्वास तो कीजिए, फिर आपके जीवन की सारी जिम्मेवारी मेरी है, कभी कोई अनिष्ट या अहित कर्म नहीं होने दूंगा। तीसरा जो गीता का 17वां अध्याय का 16वां श्लोक है, आइए उसको समझते हैं। मम है प्रसाद सौम्यत्वमं मौनम आत्म विनग्रह भाव संसुधि इति एतत तपः मानसमु उच्यते। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सेरेनिटी ऑफ थॉट है, जो विचारों का गुणत्व है, विचारों का प्रभाव है, वह सदा सरलता से भरा हो, जीवन में साइलेंस हो, हबड़ तबड़ ना हो, भगा हुआ ना हो, सेल्फ कंट्रोल हो, जिनके अपने जीवन पर स्वयं का नियंत्रण हो, जो स्वधर्म को समझते हो और जिनका प्योरिटी ऑफ पर्पज हो। धन कमाना गलत तरीके से नहीं, समाज के लिए कल्याण, समाज के लिए एक रोल मॉडल बनना जिनका उद्देश्य है, उन सब की बात यहां गीता करती है। चौथा उदाहरण यहां गीता देती है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। तो यहां कह रहे हैं कि जो सुप्रीम पावर में बसते हैं, उसको अपने जीवन में रखते हैं। तो अर्जुन, मैं उन सब का कल्याण करता हूं। कर्म तो जो जन्मों जन्मों के कर्म हैं, उनकी बात के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो यहां आप अपनी आत्मा को मुझ में समर्पित कर दीजिए, और फिर मैं आपके जीवन में किसी तरह की भी मैटेरियल एनर्जी की या किसी तरह की दक्षता की, क्षमता की कमी कभी नहीं आने दूंगा, और आपके जीवन को मैं उत्कृष्ट बनाऊंगा, फिर उसमें कभी भी किसी तरह की कमी नहीं रह जाएगी। तो ये जीवन में आशा जगाने की,
अपने आप को बड़ा करने की, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने बिग वाई को जानने की हमें कुछ उदाहरण गीता के प्रत्येक अध्याय में देखने को मिलेंगे। दूसरी हम बात करते हैं एफिकेसी। जो एफिकेसी, जो हमारे हम कर्म की प्रभावता है, जो भी हम कर्म करें उसका प्रभाव हमें नजर आना चाहिए। वह चाहे हमारी सोशल लर्निंग हो या लर्निंग की कोई और थ्योरी हो, हम जहां भी काम करते हैं, या हमारा सोशल इंटरेक्शंस हो, या समाज में लोगों के साथ बातचीत करना हो, अपने जन हो या परिजन हो, तो यह उन चीजों को समझाने की कोशिश करती है कि आप इनसाइड को कैसे ठीक रखें और आउटसाइड वर्ल्ड को अपने व्यवहार से कैसे खुश रखें। उन सब के लिए यहाँ हमें जताने की कोशिश की गई है। इससे हमारा जो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स हैं वो दोनों ठीक होते हैं। तो जो हमारा व्यवहार ठीक होगा, और व्यवहार कब ठीक होगा? जब हमारे विचार ठीक होंगे। तो विचारों को ठीक करने के लिए गीता हमें जगह जगह समझाने की कोशिश करती है कि हम अपने आप को अपने जीवन में प्रभावशाली कैसे बनाएं, हमारा जीवन निरर्थक ना हो, हमारा जीवन सार्थक हो। आइए एक एक करके उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ गीता का जो पहले अध्याय का 10वां श्लोक है वह बहुत स्पष्ट तरीके से हमें समझाने की कोशिश करता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। यहाँ जब दुर्योधन अपनी सेना का आकलन करता है तो यह प्रश्न करता है कि मेरी सेना पितामह भीष्म के नेतृत्व में लड़ रही है, जिसकी अनलिमिटेड पावर्स हैं, और पांडवों की सेना भीम के गाइडेंस में, भीम की देखरेख में, उनके सेनापति भीम हैं और जिनकी शक्तियां बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनमें उमंग ज्यादा है, उनमें जोश ज्यादा है। तो यहाँ इस बात का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जब हम प्रयासरत होते हैं तो हमारा मनोविकार कितना उत्साह से, कितना ऊर्जा से, कितना उमंग से, कितना शौर्य से, कितना साहस से, कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो यहाँ पांडवों की सेना और कौरवों की सेना का दुर्योधन वर्णन कर रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण वहां का है जब अर्जुन बार बार यही प्रश्न करता है कि आप जो कह रहे हैं वह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, सारे योगों की शिक्षा देते हैं। तो अर्जुन बार बार प्रश्न करता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है और वह मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो यह गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा गया है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो कहते हैं कुंती पुत्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मन को बांधना, मन को नियंत्रण में करना बहुत कठिन कार्य है, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको अभ्यास से, निरंतर प्रैक्टिस से और वैराग्य से मतलब डिटैचमेंट ऑफ एनीथिंग, कि आप संसार की किसी भी चीज से अटैच मत होइए, डिटैच रहिए। यदि आप ये दो प्रैक्टिस अपने जीवन में करेंगे तो मन को नियंत्रण में कर लेंगे। मन की एक और बड़ी विषम परिस्थिति है, मन कभी अपनी ओर नहीं देखता। मन सदैव दूसरे में सुख या दूसरे से ही दुख ढूंढता है। जब कोई काम बिगड़ जाता है तो हम दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, और जब कोई काम बन जाता है तो किसी माध्यम से उसमें सुख ढूंढने की अपने लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी ओर, अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कुशलताओं को कभी हम पूरी तरह से ईमानदारी से आकलन नहीं करते। तो यहाँ यह बात हमें समझाने की कोशिश की है कि अपने मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, और जो मन पर नियंत्रण रख लेते हैं वही जीवन में सफल हो पाते हैं।
अगला और उदाहरण यहाँ बहुत स्पष्ट है, गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 3 में दिया गया है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अपर्याप्य माम निर्वंतते मृत्यु संसार वात्मनि। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग जिनका धर्म में कोई फेथ नहीं है, जिनका धर्म में कोई विश्वास नहीं है, वो कभी मुझे नहीं पा सकते, और ना ही वो अपने शत्रुओं को, चाहे वो राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, लालच है, इनको कभी जीत सकते हैं। और वो अपना जीवन कभी खत्म नहीं कर सकते। वह जन्म और मृत्यु के चक्र में सदैव इस संसार में चक्कर लगाते रहते हैं, अर्थात वो कभी भी पर्पज ऑफ लाइफ को समझकर इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे ही हम कॉरपोरेट में जब छोटी बातों में फंस जाते हैं, या अपनी लाइफ में जो भी हम प्रोफेशन कर रहे हैं या हम अपना काम कर रहे हैं, उसमें जब पर्पज ऑफ लाइफ हमारा छोटा हो जाता है तो हम उलझ कर रह जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन का पर्पज ऑफ लाइफ सदैव बड़ा होना चाहिए। इसी बात को गीता के 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में और हमें ठीक से समझाने की कोशिश की गई है। वहां लिखा है, दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मतः मां सुच संपद दैवी अभिजात असि पांडव है। यहां कह रहे हैं कि जो डिवाइन क्वालिटीज हैं उनको आप लिबरेट कीजिए, जो आपकी गुड हैबिट्स हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, उनको आप लिबरेट कीजिए, और जो आपकी पुअर क्वालिटीज हैं, आसुरी शक्तियां हैं, उनको दबाइए, उनको छोड़िए। तो यहां मेरा एक निवेदन है कि स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ, जो आपकी अपनी क्षमताएं हैं उनको और बढ़ाने का प्रयास कीजिए, जो कमियां हैं उनको साइड करके आगे बढ़िए। और ऐसा जीवन में भगवान ने कोई व्यक्ति यह नहीं बनाया जिसमें कमियां ना हो। तो कमियों को छोड़िए और आप अपनी अच्छाइयों को आगे लेते हुए आगे बढ़िए। इसीलिए यहाँ दैवी संपत और आसुरी संपत की बात की गई है। तो आप अपनी अच्छी आदतों का विकास कीजिए और बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। तीसरी जो हम बात करते हैं यहाँ, वह है रेजिलेंस, विचारों में लचीलापन, बदलाव। और वही आदमी विपरीत परिस्थितियों में अपना हल ढूंढ पाने में सक्षम हो पाते हैं। जैसा कि आप महाभारत में भी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए उस परिस्थिति में कहा जब कर्ण अपने रथ के पहिए को, जमीन में धसे हुए रथ के पहिए को बाहर निकाल रहा था। तो उसका पर्पज यही था कि अभी अपॉर्चुनिटी है, तो जीवन में हमें यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेस से बचना, ये सब चीजें जानना समझना गीता सिखाती है कि आप अपने परिवार के लिए, इंटरपर्सनल के लिए, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट में या फाइनेंशियल चैलेंजेस से बचने के लिए आप गीता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके गीता में 2 तरीके बहुत स्पष्ट से बताए गए हैं। एक है शॉर्ट पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, उनसे आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा है आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज दैट कुड यूज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। आप उन तरीकों को ढूंढिए जिनसे आप विपत्तियों में या बुरे समय में अपने आप को मैनेज कर सकें या उनके नकारात्मक प्रभाव को मिनिमाइज कर सकें, या आप उन्हें बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल सकें। तो यहाँ कुछ उदाहरणों के तहत गीता से समझते हैं कि गीता हमें कहाँ कहाँ क्या समझाने की कोशिश करती है। तो गीता के 3 अध्याय का 21वां श्लोक है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जनः सहयत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। व्हाटएवर एक्शन ग्रेट पर्सन्स परफॉर्म, जो अच्छे लोग काम करते हैं लोग उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं।
साधारण लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि हर कोई अपने रोल मॉडल की बात करता है। तो रोल मॉडल का कंसेप्ट यही है कि जब जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे और वही लोगों के लिए लाइफ के स्टैंडर्ड बन जाते हैं। वट एवर स्टैंडर्ड दे सेट ऑल वर्ड परसू, जो अपने जीवन में बनाते हैं। तो इसीलिए बार बार इंग्लिश में एक कहावत कही जाती है, नोन ए पर्सन नोन बाय हिज सोसाइटी व्हाट ही कीप्स। तो आप जिस तरह की अपनी सोसाइटी रखते हैं, जिनको रोल मॉडल मानते हैं, उन्हीं के साथ आपकी दोस्ती होगी, उस तरह के लोगों में उठना बैठना पसंद करेंगे। तो वही आपके जीवन का क्रम बनता चला जाता है और वहीं से आपके जीवन में सफलता मिलती चली जाती है। इसका दूसरा जो दो उदाहरण है वो हैं गीता के 14वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक। यहां कहा गया, मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभव सर्वभूतानां ततभवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासाम वहम महत योनि अहम ब्रज प्रदपता। तो यहाँ कहते हैं जितनी मेटेरियलिस्टिक सब्सटेंस इस दुनिया में है उन सबको प्रकृति मानिए। वो प्रकृति है और वो प्रकृति के गर्भ में छुपे हुए हैं। और प्रकृति के गर्भ से चीजें कब बाहर निकलती हैं, जब उनमें कोई बीजारोपण करता है। और वो बीजारोपण मैं हूं। मैं प्रकृति के हर चीज का सृजन करता हूं, मैं सृजन करता हूं। इसीलिए बार बार वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी जीवन का भार निष्काम कर्म से करते रहिए और मुझ पर छोड़ दीजिए। तो जितनी भी ये प्रकृति में जो चीजें प्रकृति के गर्भ से पैदा होती हैं, बाहर निकलती हैं, आपने देखा होगा एक छोटा सा बीज बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा बीज छोटा सा पेड़ बन जाता है। एक ही बीज से कितने कलर, कितनी सुगंध, कितने फल, कितने फूल, कितनी औषधि, ये सब उनसे निकलती हैं। लेकिन उसके पीछे की सत्ता कौन है वह हमें जानना आवश्यक है। इसीलिए हम उन चीजों को समझें और अपने जीवन को, गीता को जितनी जल्दी हो सके उतना पढ़कर उत्कृष्टता की ओर ले जाने का प्रयास करें। इसी तरह से गीता के 18वें अध्याय के 35वें श्लोक में बहुत साफ साफ लिखा है, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एवच न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसपि। तो जो अनइंटेलिजेंट रिजॉल्व हैं, जो अपनी बुद्धि का या अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो अपने जीवन में अच्छी चीजों के प्रति डिटरमाइंड नहीं होते हैं, जो अज्ञानता में जीते हैं, वो कभी भी ना तो अपना डर भगा सकते हैं, ना दुख से दूर हो सकते हैं, ना ही इस तरह की जो आदि व्याधि है उन सब से अपने आप को अलग कर सकते हैं। अर्थात वह तामसी जीवन जीते हैं। गीता में आदमी के 3 गुणों का वर्णन किया गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यहाँ जो 18वें अध्याय का 35वां श्लोक है वह हमारे तामसी गुणों को बताने की कोशिश कर रहा है कि जिनमें तामसी गुण होते हैं, जिनमें तामस का भाव ज्यादा होता है, रजोगुण और सतोगुण नहीं होते हैं, वह व्यक्ति कभी खुश रह ही नहीं सकता। अर्थात उसके जीवन में कोई रेजिलेंस या प्रभाव आने में दिक्कत हो सकती है। चौथी बात हम करते हैं, जो हमने बात की थी, आशावादी। जीवन में अच्छा बुरा हमारे कर्मानुसार होता रहता है, तो हमको उस सब को समझना, उस सब को जानना, उसको कन्विक्शन को अपने से सेट करना, उन परिस्थितियों से बाहर निकलना, उन परिस्थितियों से जूझना, उन परिस्थितियों को फेवरेबल में बदलना,
बहुत जरूरी है। बच्चों को अपनी, पेरेंट्स को अपनी बच्चों को चिंता है, वो अपने बच्चों में एंजाइटी नहीं देखना चाहते, उनमें समझ पैदा करते हैं। विद्यार्थी को अपने एग्जाम की चिंता है, वह हमेशा समझ से अपने आप को बेहतर बनाकर अच्छे अंक पाकर किसी भी एग्जाम को क्रैक कर उसकी अच्छी पोजीशन पाना चाहते हैं। तो सब उसमें अपने जीवन को उपक्रम में बदलकर बड़ा बनना चाहते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ हमें आशावादी होना और उन पर काम करना बहुत आवश्यक है। और आशावादी होने के लिए हमें अपने जीवन में चारों चीजों पर, फिजिकल कोशेंट पर भी, इमोशनल कोशेंट पर भी, इंटेलिजेंट कोशेंट पर भी और स्पिरिचुअल कोशेंट पर भी, चारों पर काम करना पड़ेगा, जो गीता हमें समझाती है। आइए एक एक करके इस चौथे, जो हमारे जीवन का ओ है, हीरो का ओ है, HERO का, उसको समझते हैं। तो यहां हमें गीता समझाने की कोशिश करती है, वह है अध्याय 2 का 47वां श्लोक, जिसमें स्पष्ट लिखा है, और यह श्लोक बहुत पॉपुलर है, इसका मिसयूज भी बहुत किया जाता है, लोग इसको ठीक से समझते नहीं है और इसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यहां लिखा है, कर्मणि एव अधिकार ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संग अस्त अकर्मणि। यह कह रहे हैं कि यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, जो आपका स्वधर्म है आप उसे पूरा कीजिएगा। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट्स फ्रूट, कि इसका फल तुम्हें क्या मिलेगा, उसके लिए आप एंटाइटल कब होंगे, कैसे होंगे, उसके लिए बहुत सारी और चीजें हैं। तो नेवर कंसिडर योर सेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज। तो जो कर्ता और अकर्ता का भाव है उसको यहां समझने की कोशिश कीजिए, और हमेशा कर्ता मत बनिए, अकर्ता बनकर अपने जीवन में अपनी एक्टिविटी करते रहिए। जब आप कर्ता बनेंगे तो उससे अटैच हो जाएंगे, डिटैच कभी हो ही नहीं सकते। और जैसे ही आप डिटैच हुए तो गीता का पर्पस खत्म। गीता हमेशा अटैचमेंट की बात करती है, इसीलिए आपको इस श्लोक को अपने जीवन में उतारने के लिए इसके भावार्थ को ठीक से समझना आवश्यक है। दूसरा है अध्याय 6 का 6वां श्लोक, उसमें लिखा है, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जित, अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तत, आत्मा एव शत्रुवत्। तो ये कहते हैं कि फॉर दोज हु हैव कॉन्कर्ड द माइंड, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, उन मन संसिधम गत्वे